हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द सोलिटरी रीपर रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इस वीडियो में जो है लाइन बाय लाइन इस पोएम को समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहली जो लाइन है, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड। ठीक है, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड कि मतलब देखो उसे, बिहोल्ड हर देखो उसे, सिंगल इन द फील्ड अकेली खेत में खड़ी है। ठीक है, हर यहाँ पर जो है सी है ना, हर जो है यहाँ पर सी मतलब देखो उसे अकेले खेत में खड़ी है। योन सोलिटरी हाईलैंड लैस मतलब कि वो एकलौती पहाड़ी लड़की है। हाईलैंड्स लैस मतलब पहाड़ी लड़की। ठीक है, जो पहाड़ों में रहती है। ठीक है, वह अकेले ही है ना, रिपिंग एंड सिंगिंग बाई हरसेल्फ। वह स्वयं अकेले रिपिंग करती है, सिंगिंग करती है, अकेले ही फसल काटते हुए गा रही है। देखो उसे अकेली खेत में खड़ी है, वो इकलौती लड़की, वह अकेले ही फसलों को काट रही है और गा रही है। ठीक है, गाते हुए फसलों को क्या करी, काट रही है। स्टॉप हेयर और जेंटली पास, या तो यहीं रुक जाओ या धीरे से आगे बढ़ जाओ। स्टॉप हेयर और जेंटली पास, या तो यहाँ रुक जाओ या फिर धीरे से आगे बढ़ जाओ। अब यहाँ पर पोएट जो है एक अकेली लड़की को खेत में काम करते हुए देखते हैं। ठीक है, और देखते हैं तो वह स्कॉटलैंड की पहाड़ी लड़की है। ठीक है, हाईलैंड लेस स्कॉटलैंड की पहाड़ी की एक जो है गर्ल है। ठीक है, जो फसल काटते हुए मधुर गीत गा रही है। तो कभी यहाँ पर या तो उसकी आवाज़ का आनंद लेने के करें या शांति से चले जाने के लिए करें, ताकि उसके गीत में कोई खलल न पड़े। ठीक है, कोई बाधा न पहुँचे। ठीक है, नेक्स्ट लाइनें आगे चलते हैं। एलोन सी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, वह अकेले ही फसल काटती और बांधती है। ठीक है, वह अकेले ही फसल काटती और बांधती है। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि एंड सिंग्स अ मेलांकली स्ट्रेन, और एक उदास गीत गा रही है ना। कैसे गीत गा रही है, उदास गीत गा रही है। ओह लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड, ओह सुनो क्योंकि गहरी घाटी। ठीक है, इच ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, उसकी आवाज़ से गूंज रही है। ओ सुनो क्योंकि गहरी घाटी उसकी आवाज़ से गूंज रही है। जो वो एक उदास गीत गा रही है और वो अकेले फसलों को काट रही है, बांध रही है, तो उसकी जो गीत है उसकी आवाज़ गहरी घाटी में क्या करी है, गूंज रही है। ठीक है, तो लड़की बिना किसी की मदद के खेत में सारा काम कर रही है, और वह जो गा रही है उसमें गहरा दुख है, और उसकी आवाज़ इतनी मधुर और भावनात्मक है कि पूरी घाटी उस गीत से क्या हुआ, भर उठी है। ठीक है, नेक्स्ट लाइनें आगे चलते हैं। नो नाइटिंगेल डीड इवर चाउंड। ठीक है, कि मतलब किसी भी बुलबुल ने कभी नहीं गाए होंगे जिस तरह से वो लड़की गाना गा रही है। ठीक है, मोर वेलकम नोट्स टू वियरी बैंड्स, ऐसे स्वागत गीत, ऐसे वेलकम गीत थके हुए यात्रियों के लिए। ठीक है, वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स इन सम सैडी हॉन्ट, कि मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ऑफ ट्रेवलर्स इन सम सैडी हॉन्ट एमंग अरेबियन सैंड्स, कि मतलब किसी बुलबुल्ले ने भी ऐसा गाना नहीं गाया होगा जिस तरह से वो लड़की गा रही है। ऐसे स्वागत गीत, ऐसे वेलकम गीत थके हुए यात्रियों के लिए जो कहीं रेगिस्तान की छाया में आराम कर रहे हों, अरब की रेत के बीच हो, तो उनके लिए जो गाना है वो सुकून देगी। ठीक है, मतलब कभी जो है उस लड़की की आवाज़ इतनी मधुर है कि थके हुए मुसाफिरों के लिए, जो ट्रेवलर्स हैं जो थके हुए हैं, उनके लिए वह बुलबुल की तरह सुकून देती है। जैसे रेगिस्तान में आराम करने वाले यात्रियों को बुलबुल की मीठी आवाज़ें राहत देती है, उसी तरह से इस लड़की का भी जो गीत है, इस लड़की का जो गाना है, वो भी थके हुए मुसाफिरों के लिए सुकून देगी। ठीक है, नेक्स्ट लाइनें आगे समझते हैं कि अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हियर्ड, मतलब इतनी रोमांचक आवाज़ कभी नहीं सुनी होगी। इन इंस्पायरिंग टाइम फ्रॉम द कक्कू बर्ड, बसंत ऋतु में कोयल की भी नहीं। ठीक है, ऐसी आवाज़ है उस लड़की की। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, जो समुद्र की चुप्पी को क्या है, तोड़ती है। साइलेंस ऑफ द सी, ब्रेकिंग, तो जो समुद्र की जो साइलेंस है उसको भी क्या करती है, तोड़ती है। एमंग द फार्देस्ट हाइब्रिड, है ना, हाइब्रिड, तो मतलब हाइब्रिड द्वीपों की दूर घाटियों में। ठीक है, एमंग द फार्देस्ट हाइब्रिड्स, तो मतलब ये क्या कहती है ये लाइनें। ठीक है, ये लाइनें कह रही है कि उस लड़की की आवाज़ इतनी सुंदर है कि वह कोयल की आवाज़ से भी बेहतर है, जो दूर दराज द्वीपों की चुप्पी को भी क्या करती है, तोड़ती है।
तो यहाँ पर पोएट कंपैरिजन करते हैं कि उस युवती की जो मधुर गीत है वो प्रकृति की सबसे सुंदर ध्वनियों में से भी बढ़कर है। ठीक है, तो ये जो है ये लाइनें करी है। नेक्स्ट जो है उसका मतलब समझते हैं कि विल नो वन टेल मी वाट सी सिंग्स, कि कोई मुझे नहीं बताएगा कि वह क्या गा रही है। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, शायद वह दुख भरे गीत गा रही है। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, इसी पुराने दुखद और दूर की बातों के बारे में। एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, या पुराने समय के युद्धों के बारे में। ठीक है, मतलब ये लाइनें क्या कहती हैं कि कवि जो हैं, पोएट जो हैं, वह जानने की है ना जिज्ञासु हैं कि वह लड़की किस बारे में गा रही है। इतनी अच्छी जो गाना गा रही है वो किस बारे में गा रही है। वह ये जो है इमेजिन करते हैं, वो अनुमान लगाते हैं ना कि शायद यह कोई पुराना दर्द भरा गीत होगा, या कोई इतिहास की कोई दुखद घटना हुई होगी, या युद्ध हुआ होगा तो उसको ये गा रही है। ठीक है, तो वो पोएट जो है जानना चाहते हैं, ठीक है, कि वो किस बारे में गा रही है। नेक्स्ट जो लाइन है इसका मतलब समझते हैं। और इज इट सम मोर हम्बल ले, कि या फिर कोई साधारण गीत होगा, मोर हम्बल ले कोई सम है ना सिंपल सॉन्ग होगा, है ना फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, जो आज के जीवन से जुड़ा है। सम नेचुरल सोरो, कोई स्वाभाविक दुख या हानि होगी, ठीक है, या पीड़ा होगी जो पहले हो चुकी है। दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, जो पहले हो चुकी है हो और फिर से हो सकती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं पोएट कि वो सोचते हैं कि शायद यह कोई आम दुख होगा। ठीक है, जैसे है ना जैसे जैसे किसी अपने की मौत हो जाती है ना, या कोई जीवन की छोटी छोटी तकलीफ़ें होती है जिनसे हर इंसान कभी ना कभी गुजरता है, तो शायद उसके लिए गा रही होगी। ठीक है, तो ये सोचते हैं कभी। नेक्स्ट जो लाइन है इसका मतलब समझते हैं कि वॉट एवर द थीम द मैडन सैंग, वह जो भी विषय गा रही है, जो भी गाना वो गा रही है। एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, ऐसे लग रहा था मानो उसका गीत कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, ऐसे गा रहे थे। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उसे काम करते हुए गाते देखा। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और फसल काटते वक्त आगे झुकते हुए मैंने उसको देखा। कभी यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं, इन लाइनों का मतलब क्या निकलता है कि पोएट जो है वो कहते हैं कि उस युवती का गीत इतना निरंतर और इतना स्वाभाविक था कि लगता था यह कभी ख़त्म नहीं होगा। वह पूरी लगन से काम करते हुए गा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइनें हैं इसका मतलब समझते हैं। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, आई लिसेंड, मैं स्थिर, मोशनलेस शांत खड़ा होकर के, एंड स्टिल शांत खड़ा होकर के सुनता रहा। एज आई माउंटेड अप द हिल, और जैसे ही मैं पहाड़ी पर चढ़ा। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, उसका गीत मेरे दिल में बस रहा। उसके जो गीत थे वो मेरे दिल में क्या हो गए, बस गए। ठीक है, लॉन्ग आफ्टर इट वाज हियर्ड नो मोर, और बहुत देर तक उसकी आवाज़ें सुनाई देना बंद हो गई थी। ठीक है, लॉन्ग आफ्टर इट वाज हियर्ड नो मोर, बहुत देर तक उसकी आवाज़ें सुनाई देना बंद हो गई थी। कवि यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं, इन लाइनों का मतलब क्या निकलता है कि कवि उस आवाज़ से इतना प्रभावित हो गए, इतना इफ़ेक्टेड हो गए थे, इतना अट्रैक्ट हो गए थे कि वह बिना हिले डुले बस सुनते जा रहे थे, सुनते जा रहे थे, सुनते जा रहे थे। जब वह उस स्थान से आगे बढ़े, उस जगह से आगे बढ़े, तब भी वह मधुर गीत उसकी आत्मा में गूंजती रही। ठीक है, उनकी आत्मा में क्या रही, गूंजती रही। ठीक है, तो ये रहा इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अब मैं इसको संक्षेप में समझाता हूँ कि आखिर ये जो पोएम है वो है क्या। ठीक है, तो ये जो पोएम है द सोलिटरी रिपर, एक गांव है ना ग्रामीण लड़की के गीत की सुंदरता को रिप्रेजेंट करती है, जिसे पोएट अकेले खेत में काम करते हुए उसे देखते हैं, और वह लड़की अपने धुन में गा रही फसलों को काट रही थी, और कभी उसकी आवाज़ से इतने इफ़ेक्टेड होते हैं कि वह जीवन भर उसे याद रखते हैं। ठीक है, और यह कविता जो है जो नेचर का जो ब्यूटी है, और जो ग्रामीण जीवन है ना, रूरल लाइफ है, और जो मानवीय भावनाओं की जो पावर है, उसको ये पोएम दर्शाती है, उसको ये डिनोट करती है ये पोएम। ठीक है,
बात कर लेते हैं सेंट्रल आइडिया की। तो ये जो पोएम है द सोलिटरी रिपर, इसका जो सेंट्रल आइडिया है, प्राकृतिक वातावरण में एक साधारण ग्रामीण लड़की के गीत में भी अनंत सौंदर्य और गहराई हो सकती है। कवि इस बात से प्रभावित होते हैं कि कैसे एक लड़की खेत में काम करते हुए इतना भावपूर्वक गीत गा रही है, जिसकी मधुरता और जो भावनात्मक गुंज है उसके मन में अस्थायी छाप छोड़ गई है। ठीक है, इतनी प्यारी वो गा रही थी। ठीक है, थीम की बात कर लेते हैं इस पोएम की। तो पहला जो थीम है ब्यूटी एंड नेचर एंड सिंप्लिसिटी, ब्यूटी ऑफ नेचर एंड सिंप्लिसिटी। ठीक है, मतलब कविता जो है रूरल लाइफ के शांत, सरल और सुंदर रूप को जो है रिप्रेजेंट करती है ये पोएम। ठीक है, नेक्स्ट जो थीम है इमोशनल पावर ऑफ म्यूजिक। ठीक है, यानी उस लड़की का गीत कवि के दिल को छू जाता है, भले ही वह शब्द न समझ सके। ठीक है, लेकिन फिर भी उसकी जो गीत है वो पोएट के दिलों को छू जाती है। नेक्स्ट जो इसका थीम है ब्यूटी ऑफ द अननोन। यहाँ पर पोएट को गीत का अर्थ नहीं पता है ना, और उसको जानने के लिए वो जिज्ञासु होते हैं, लेकिन फिर भी उसे गहराई से इफेक्टेड होते हैं। ठीक है, कोई किस बारे में गा रही है, शायद कोई ऐतिहासिक युद्ध हुआ होगा। ठीक है, या शायद कोई जीवन की जो सिंपल जो सुख दुख आते रहता है उसके बारे में कोई दुख हुआ होगा, तो उसके बारे में शायद गा रही होगी। ठीक है, इस पोएम में हमने देखा। ठीक है, नेक्स्ट जो थीम है इसका इनोसेंस एंड सॉलिट्यूड है। ठीक है, अकेले खेत में गाना एक शांत एकीकपन है ना, यानी एलोनेस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। पोएटिक डिवाइस की बात करते हैं तो इमेजरी। ठीक है, इमेजरी आप इस लाइन में देख सकते हो, है ना, ओवर द सिकल बेंडिंग। ठीक है, ओवर द सिकल बेंडिंग, ये जो लाइन है ना इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ओवर द सिकल, तो इस लाइन में जो है आपको ये देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ओवर द सिकल बेंडिंग वैली ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। ठीक है, एलिट्रेशन का इसमें जो है, एलिट्रेशन आपको पता है जो है रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड है ना, तो लाइन आप देख लो सिंगिंग एट हर वर्क, इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड है इसमें हाइपरबोल है। ठीक है, जैसे कभी कहता है कि ऐसा गीत कभी नहीं सुना, तो यह जो है उसके प्रभाव को बढ़ा चढ़ा कर बताता है। ठीक है, तो यह हाइपरबोल है। नेक्स्ट है मेटाफर। ठीक है, मेटाफर गीत को क्या कहता है, मेलांकली अस्टेन कहा गया है। ठीक है, यह उस दर्द या भावनात्मक गहराई को क्या करता है, दर्शाता है। नेक्स्ट जो इसका है अब पर्सनिफिकेशन है, यानी घाटी को ओवरफ्लोइंग विद द साउंड कहकर मानव जीवन बना दिया गया है। ठीक है, ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, तो ये जो है पर्सनिफिकेशन है। ठीक है, अब हमें इस पोएम से सीख क्या मिलती है। ठीक है, ये पोएम हमें क्या सीख देती है, तो ये पोएम हमें सिखाती है कि सौंदर्य केवल बड़े मंचों पर नहीं है, बल्कि साधारण रूरल लाइफ जो होती है उसमें भी मौजूद है। यह भी कभी कभी बिना समझे भी हम किसी चीज़ की जो भावनात्मक जो पावर होती है उसको महसूस कर सकते हैं। जीवन की सबसे सुंदर चीज़ें अक्सर सरल होती है और मौन होती है। ठीक है, तो ये जो है इस पोएम से हमें सीखने के लिए मिलता है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।